कितनी अजीब बात है ना दोस्तों कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं और तब दिल कहता है कि चलो अभी बहुत हो गया, बाहर निकलते कहीं घूम आते हैं। और मेरा दिल तो बोलेगा भी क्यों नहीं। आप लोगों ने इतना प्यार जो दिया, आप लोगों ने मुझे रशिया और उज़्बेकिस्तान सीरीज में इतना प्यार दिया कि बस सीरीज खत्म होते ही एक नए ट्रिप की शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैं हेलो नमस्ते करने से पहले आपको दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही के वजह से ये चैनल 100K के इतने करीब आ गया है। तो इस वक्त मैं हूँ बिहार के रक्सौल बॉर्डर पे, जो कि बिहार बेसिकली इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। और आप देख सकते हो ये रहा गेट नेपाल का झंडा ऊपर लहरा रहा है। तो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और एक नई शुरुआत, एक नई ट्रिप की शुरुआत, एक नई सीरीज की शुरुआत और फुल ऑफ एनर्जी के साथ मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रतीक जैन। इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी बजट में आ सकते हो इंडिया से नेपाल। और तो और बजट से इम्पॉर्टेंट है कि क्वारंटीन फ्री ट्रैवल, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लोगे इंडिया से नेपाल के लिए तो आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा, ये रूल है। तो बाय लैंड ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके वजह से आप क्वारंटीन होने से बच सकते हो। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपको ये तो बता दूं कि मैं मुंबई से यहाँ कैसे आया। तो बेसिकली कल यानी कि 17 सितंबर की मेरी फ्लाइट थी मुंबई से दरभंगा, जो कि है बिहार में। बिकॉज मैंने पटना की फ्लाइट देखी थी तो वो 8,500 रुपये थी, और दरभंगा जो कि अभी लेटेस्ट एयरपोर्ट ही बना है, लगभग 1 साल के आसपास ही हुआ है, तो मुंबई टू दरभंगा की डायरेक्ट फ्लाइट थी सिर्फ 4,000 की। तो बस दोपहर में मैं दरभंगा उतर गया और दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर ये पब्लिक बस स्टैंड, तो वहाँ से मैंने बस पकड़ी और 1.5 घंटे की जर्नी में आया मुजफ्फरपुर से वापस बस चेंज करके तकरीबन 4-1 घंटे की बस जर्नी में मैं आया रक्सौल। तो टोटल दरभंगा एयरपोर्ट से रक्सौल आते आते मुझे रात भी हो गया और तकरीबन 400-450 रुपये में मैं पहुंच भी गया। रक्सौल में मैंने रात में होटल स्टे ली, बहुत ही आम साधारण गेस्ट हाउस आप बोल सकते हो। 300 रुपया किराया था, काफ़ी सारी लाइनसर आपको मिल जाएगी। अच्छा हाँ, मुझे वो फ्लाइट भी इसलिए सस्ती मिली मुंबई से दरभंगा की, ऑल थैंक्स टू वीगो ऐप। अब ये वीगो ऐप मेरे को बहुत अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट बुकिंग हो या कुछ भी हो। जैसे कि देखो मुंबई टू दरभंगा मेरे को फ्लाइट सर्च करना है तो तुरंत ये इतना जगह से कंपेयर करके ये बेस्ट रेट आपको दे देगा। सिमिलरली दिस ऐप इज गुड फॉर होटल्स बुकिंग ऑल्सो। ये सारी जगह से कंपेयर करके आपको बेस्ट रेट होटल्स के देता है, जैसे कि क्लियर ट्रिप हो गया, MMT हो गया। ये देखो ये आ गए इतने सारे ऑप्शंस कंपेयर करके। और तो और इसमें आप IRCTC की कोई भी ट्रेन इंडिया की बुक कर सकते हो। तो यू कैन डाउनलोड वीगो ऐप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ओनली। तो बेसिकली ये है रक्सौल बीरगंज का गेट, जो कि बिहार और नेपाल को कनेक्ट करता है। और बस यहीं से हम एंटर हो चुके हैं और ऑफिशियली अभी नेपाल में एंटर कर चुके हैं, जिससे हमारा वोडाफोन, जियो जो भी है सिम कार्ड, सब नेटवर्क ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया है। तो लो जी, ऑफिशियली एंट्री नेपाल में कर चुके हैं। कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं है, मतलब आम बात है। आप एक शहर से दूसरे शहर इंडिया में कैसे जाते हो, बस वही बात है। लोग इतने आवन जावन कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको गूगल मैप्स दे रहा हूँ, एक रक्सौल और बीरगंज जो आपको दिख रहा है नेपाल में। तो बेसिकली रक्सौल जो बॉर्डर है नेपाल और बिहार का, वहाँ से ये ऐसी रिक्शा जाती है 30-30 रुपया इंडियन करेंसी, नेपाली रुपया 50 रुपया। तो अगर इंडियन करेंसी है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 30 रुपया इंडियन करेंसी दो और आपको ये 3 किलोमीटर दूर बीरगंज है, जो शहर है जहाँ से हर जगह की आपको फिर आगे काठमांडू हो गया, या फिर जो मैं रूट पकड़ रहा हूँ, मैं बेसिकली बाय रोड नहीं जा रहा हूँ काठमांडू। इसका रीज़न है कि अभी थोड़ी बारिश की सीज़न है, जिसकी वजह से थोड़े लैंडस्लाइड वगैरह के पंगे हैं, इसलिए बीरगंज जा रहा हूँ 30 रुपये की सवारी देकर। और वहाँ से सिमारा करके एक जगह है जो और 15 किलोमीटर दूर है, तो अलग रिक्शा या फिर बस पकड़ के वहाँ जाएंगे। आई डोंट नो, जो भी है जैसा भी पता चलेगा। बिकॉज सिमारा में है डोमेस्टिक एयरपोर्ट और वहाँ से मैं फ्लाई करने वाला हूँ काठमांडू। जी हाँ, डोमेस्टिक प्लेन पकड़ने वाला हूँ। सबसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट ऑफ माई लाइफ रहेगी, बिकॉज सिर्फ 20 मिनट्स की फ्लाइट है सिमारा से काठमांडू। अब आप बोलोगे कि काठमांडू जाने के लिए ऐसा क्यों कि बाय रोड क्रॉस करके आप बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जा रहे हो, वहाँ से फ्लाइट पकड़ के काठमांडू। इसका रीज़न ये है कि अगर दिल्ली या फिर इंडिया से आप फ्लाइट पकड़ के काठमांडू जाते हो, यानी कि इंडिया से नेपाल जाते हो, तो क्वारंटीन होना पड़ेगा। और मुझे क्वारंटीन होना नहीं है, वरना मैं ट्रिप ही नहीं करता। तो अब पता चला नेपाल इसलिए चुना बिकॉज ईजी है बिहार से बॉर्डर क्रॉसिंग करके। और फिर
अभी लैंडस्लाइड का पंगा है जिसकी वजह से 6 से 7 घंटा जाएगा बीरगंज से काठमांडू जाने के लिए, और इतना थकान चाहिए नहीं, इसलिए डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहा हूँ। वो मैंने ऑनलाइन बुकिंग की बुधा एयरवेज से। आपको भी, आप गूगल सर्च करोगे बुधा एयरवेज तो आपको मिल जाएगी, 1500-1600 की टिकट है कुछ इंडियन रुपीज़ में, तो आप वो बुक कर सकते हो और यहाँ बॉर्डर से काठमांडू जा सकते हो 20 मिनट की देरी पे। तो चलो अब हम बैठ जाते हैं ये 30 रुपये की सवारी में और जाएंगे सीधा बीरगंज। तो इस वक्त मैं घंटाघर आ गया हूँ बीरगंज का, जो कि नेपाल में 3 किलोमीटर दूर था बॉर्डर से। और यहाँ से अभी मैं बस वगैरह पकड़ के जाऊँगा सीमारा, जो कि अगेन 15 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि वहाँ है डोमेस्टिक एयरपोर्ट नेपाल का। वहाँ से मुझे फ़्लाइट पकड़नी है काठमांडू के लिए। चलो ये जर्नी में ही आपको बता देता हूँ कि आप नेपाल कैसे पहुँच सकते हो बजट में। तो बेसिकली कैसा रहता है कि फर्स्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है डायरेक्ट फ़्लाइट, दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट, मुंबई से जो भी है फ़्लाइट। लेकिन कोरोना के चक्कर में फ़्लाइटें हो गई लिमिटेड, और अभी तो ऐसा है कि दिल्ली से अगर आप फ़्लाइट पकड़ के आते हो तो आपका क्वारंटाइन कर देंगे। जी हाँ, कंपलसरी मैंडेटरी आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा 7 दिन के लिए। तो वो ऑप्शन तो अगर नेपाल आ रहे हो तो फिलहाल साइड में कर दो, बिकॉज फिर मतलब नहीं है क्वारंटीन होकर घूमना। सेकेंड ऑप्शन जो मैंने चूज़ किया है कि बॉर्डर से यानी कि लैंड के थ्रू एंटर होना। तो इसका सीन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को फ़्लाइट सस्ती मिल रही थी दरभंगा की। मैं दरभंगा उतरा, दरभंगा से रक्सौल आया, रात भर रक्सौल में रुका, होटल स्टे लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे अभी मैं रक्सौल से काठमांडू जा रहा हूँ, राइट। तो आप दरभंगा या पटना कहीं भी उतरो या फिर ट्रेन में भी आ रहे हो ना, तो वहाँ से रक्सौल आने के लिए काफ़ी सुविधा है। मतलब आप बस से भी आ सकते हो और आप ट्रेन से भी आ सकते हो। जैसे कि कलकत्ता से आ रहे हो तो डायरेक्ट रक्सौल की ट्रेन मिल जाएगी, पटना से रक्सौल की ट्रेन है, दरभंगा से ट्रेन है। तो अगर आपको चीप में ट्रैवल करना है, एकदम चीप में काठमांडू यानी नेपाल करना है, तो आप कहीं से भी इंडिया में आ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 500 रुपया जाएगा ट्रेन वेन में बॉर्डर आने के लिए रक्सौल तक। और फिर अब रक्सौल से अगर चीप में आपको काठमांडू जाना है तो कैसा रहता है, बीरगंज जाना पड़ेगा 30 रुपया सवारी, जैसे मैं आया, जैसे मैंने आपको बताया। और फिर बीरगंज से आपको सुमो लेना पड़ेगा, जो कि पर पर्सन 550 रुपया, जो आपको 6 से 7 घंटे में पहुंचाएगी काठमांडू। तो ये आप सबसे चीप में यानी कि तकरीबन 1000 रुपये के आसपास आप पहुंच सकते हो इंडिया से नेपाल। बस आपके हाथ में 2 दिन चाहिए ट्रैवल करने के लिए। और जो तीसरा ऑप्शन है, मतलब एक मैंने बेस्ट ऑप्शन बता दिया लीजर वाला डायरेक्ट फ्लाइट, और एक सबसे चीप वाला बता दिया जिसमें 2 दिन जाएगा और आप 1000 रुपये के आसपास में पहुंच जाओगे नेपाल। और जो तीसरा ऑप्शन जो मैं चूज़ कर रहा हूँ वो हाफ हाफ है, मतलब लीजर भी आधा और आधा थोड़ा चीप वीप भी है। मतलब फ़्लाइट से मैं दरभंगा आया, दरभंगा से 6-7 घंटे की जर्नी में रक्सौल आया, रात रुका, और फिर रक्सौल से मैं अभी 30 रुपये की जर्नी करके बीरगंज आया। अब बीरगंज से मैं 400 रुपये का ड्राइव करके एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मतलब 430 रुपया हो गया। और एयरपोर्ट से फिर 1600 रुपये की टिकट में जा रहा हूँ काठमांडू, यानी कि तकरीबन बॉर्डर एरिया से 2000 रुपये में पहुँचूंगा काठमांडू। तो भैया हम फाइनली पहुँच गए सीमारा के छोटे से प्यारे से एयरपोर्ट पे। वैसे तो 1 घंटा बाकी है फ़्लाइट को, अभी बजे है 5 और फ़्लाइट है 6 बजे की। लेकिन ये मेरी सबसे शॉर्टेस्ट फ़्लाइट ऑफ द लाइफ होने वाली है, मतलब सिर्फ 20 मिनट की फ़्लाइट जर्नी है सीमारा से काठमांडू। एंट्री बड़ी ही शानदार है, शानदार इन द सेंस ऐसा लगेगा कि आप किसी के एक छोटे से प्यारे से फंक्शन में आए हो। पब्लिक इस हिसाब से ही है, और यहाँ पे पब्लिक आपको दिखेगी कि देख रही है हवाई अड्डे की तरफ, प्लेन के दर्शन हो जाए या फिर किसी का वेट कर रहे रहेंगे कि कोई आए। तो लेकिन यहाँ से कहाँ से आएंगे तो वहाँ से, लेकिन वही अपने अपने शौक़ है। वही है क्या? तो किधर जा रही है? काठमांडू। ओ रही ससुरी फ्लाइट वाह, 6 बजे का टाइम था, 6:30 बज गए और इसी बीच अंधेरा भी हो गया। सोचा था व्यू देखेंगे, व्यू का आनंद लेते लेते जाएंगे काठमांडू, लेकिन चला लेंगे और क्या। वाह क्या सीट मिली है, एक तो विंडो सीट, ऊपर से फर्स्ट जिसकी लेग स्पेस मतलब रहता है ना वो इंडिगो, स्पाइसजेट या फिर कोई भी विस्तारा फ्लाइट में प्रीमियम इकोनॉमी सीट जो एकदम फ्रंट भी रहती है और जिसका लेग स्पेस एकदम टकाटक रहता है, बस वो सीट मिली है।
पहुंच गए काठमांडू। 25 मिनट का फ्लाइंग ड्यूरेशन था, 7:15 का ड्यूरेशन हो गया रात का। और फ्लाइट की बात करूँ तो छोटी सी फ्लाइट है, मतलब 50 सीटर की फ़्लाइट है, तो मतलब सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाली फ़्लाइट भी थी, मतलब सिर्फ 25 मिनट, और सबसे छोटी फ़्लाइट अब तक की मेरे लाइफ की। लेकिन हाँ, फ़्लाइट वॉज गुड, बट एक ही पंगा है कि सीलिंग ना बहुत छोटा है, मतलब मेरा 6 फीट हाइट है, तो एंट्री एग्जिट के टाइम मेरा टकरा गया। मैं ये कह रहा था बस अभी निकल ही रहा हूँ, और मुझे लिटरली मेरे प्राइवेट जेट का जो एक्सपीरियंस था उसकी याद आ गई। थैंक यू सो मच, फ्लाइट वॉज गुड। तो प्राइवेट जेट की याद आ गई, साइज़ में इससे तो आधी थी प्राइवेट जेट, तो लेकिन याद आ गई क्योंकि छोटी है ना ये भी। तो ये है काठमांडू का टर्मिनल, डोमेस्टिक टर्मिनल, और ये रहा बैगेज बैग, जिसका मेरा तो कोई काम नहीं है बिकॉज एक अपने पास रक्षक बैग है, बस उसके अलावा कुछ है नहीं। अच्छा, फ्यू पॉइंट्स टू नो, और ये पॉइंट्स वीडियो की जान है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर आप नेपाल आते हो तो। सबसे पहली चीज़, 1 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 1.6 नेपाली रुपया, मतलब 1000 रुपया इंडियन करेंसी दोगे यहाँ पे तो आपको 1600 नेपाली रुपीज़ मिलेगा, और कोई भी दे देगा, मतलब कोई भी शॉप वाले आपको वो एक्सचेंज करके दे देगा, फिक्स रेट है, ऐसा कोई है नहीं ऊपर नीचे वाला सीन। दूसरी चीज़, नेपाल और इंडिया का टाइमिंग में 15 मिनट का डिफरेंस है, नेपाल 15 मिनट आगे है, मतलब यहाँ पे अगर 7:30 बजे है तो इंडिया में 7:15 बजे है। तीसरी चीज़, नेपाल के छोटे से छोटे एयरपोर्ट ने भी मेरे को काफ़ी इंप्रेस किया, काफ़ी खुश किया, मतलब मैं वो सिमारा एयरपोर्ट से जो फ्लाइट पकड़ के आया, वहाँ भी वाईफाई की सुविधा, और यहाँ पे जैसे ही लैंड हुआ तो अपने आप टंग टंग टंग, मतलब बहुत सही वाईफाई है यहाँ भी। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप आए कैसे, मतलब पासपोर्ट रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, इंडियंस के लिए पासपोर्ट कोई कंपलसरी नहीं है। मैं खुद पासपोर्ट नहीं लेके आया हूँ, मेरे पास वोटर आईडी है। अगर वोटर आईडी नहीं है तो पासपोर्ट कंपलसरी है, आधार कार्ड वगैरह नहीं चलेगा, इधर पासपोर्ट या फिर इधर वोटर आईडी होना जरूरी है। इंडियंस को वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वीज़ा फीस ये सब बातें ही नहीं बनती है। बस अभी आपको ध्यान रखना तो यही रखना है कि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट जो 10-12 हज़ार की लोगे, लेकिन ध्यान रखना कि क्वारंटीन चल रहा है। अगर आप इंडिया से फ्लाइट पकड़ के आओगे तो क्वारंटीन कर देंगे, तो अगर अभी आने का प्लान है तो बाय रोड ही आना, और वो भी बिहार से जैसे मैं आया हूँ। तो अभी बस यहाँ से टैक्सी करके थामेल जाऊँगा, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, लाइक 25 मिनट्स बाय ड्राइव लगेगा, और जिसका किराया नेपाली रुपया होगा 400 या 500 नेपाली रुपया। वहीं पे मैंने हॉस्टल स्टे लिया है, वहाँ पे रेस्ट कर लूँगा, नहाऊंगा अच्छे से वापस, और फिर देखते हैं क्या करेंगे। अभी रात होने को है तो नाइट लाइफ ही जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो से कुछ भी है, जो भी अट्रैक्शंस वगैरह है आपको मिलते जाएंगे। सो इस वीडियो को यही एंड करते हो, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। सो गाइज, अगर वीडियो को पूरा देखा है तो नाउ यू नो कि आप इंडिया से काठमांडू कैसे आए, लेकिन ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट फ्लाइट लेकर मत आना, मैं वापस कह रहा हूँ, वरना आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। बिकॉज कुछ दिन पहले ही नेपाल खुला है, जैसे काठमांडू पुकरा कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन से खुला है, तो अभी फिलहाल ये रूल है कि इंडिया से कोई डायरेक्ट फ्लाइट लेके आता है तो उसे मैंडेटरी क्वारंटीन है, तो बाय लैंड ही आना अगर ये सिचुएशन में आना है तो। एंड मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया कि ओरिजिनल वोटर आईडी या फिर ओरिजिनल पासपोर्ट चल जाएगा, पासपोर्ट होना ही कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं कोविड रिपोर्ट या फिर फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है क्या? नहीं, दोनों चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपको कोविड रिपोर्ट चाहिए ना आपका वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। हालांकि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, अगर नहीं लगवाई है तो लगवा देना, वो अलग बात है। लेकिन बॉर्डर्स पे एंटर करने के टाइम मेरे से कुछ नहीं पूछा गया, ना रिपोर्ट मांगी और ना वैक्सीनेशन का प्रूफ मांगा। इनफैक्ट मेरा तो एक ही डोज लगा है, सेकंड डोज अभी लगने वाला है। तो आई होप ये वीडियो से सारी जानकारी आपको मिल गई। अगर ये टाइम पे अगर नेपाल आना है तो मुझे नहीं लगता है इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रहेगी। तो ये वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगी है वीडियो पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।